लाल की जय हो जय हो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ये वही जो उस दिन वर्णन कर रहे थे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चैतन्य सौभाग्य से हम सबको एक प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी कृपा है। महाप्रभु चैतन्य साक्षात हम सबके साथ हम सब पर कृपा कर रहे हैं। समस्त गुरुजन, समस्त वैष्णवजन, समस्त अनंत अनंत विभूतियां हम सब नहीं कह सकते, हम तो अपने नहीं कह सकते कि सूरत से बदतर है। ऐसा ही है, करोड़ों जन्मों से ऐसे चलता चला, परंतु ऐसी कृपा प्रभु ने करी। कल हम इतने आनंद में थे कि इतना विपिन बिहारी भैया को भी इतना कष्ट दिया। आज
लेकिन इसकी ये बेसुधी तो देखिए। कहते ना, हमने कहा ना कि हमसे इस पिंड से बड़ा पागल नहीं कोई होगा। हमें लगता है कि अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो ऐसा मूर्ख और ऐसा अज्ञानी और ऐसा मूढ़ जीव नहीं इस मंडल पर मिलेगा। और ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, आपसे सब सत्य कह रहे हैं। अभी वो जो विचारों ने हमारी ही कल्याण के लिए सोचा, भले ही उनको ना इतना, वो तो ईश्वर की माया से ही, ईश्वर की कृपा से ही कोई ना कोई लीला होती है। सर्वप्रथम तो कल जो हमने उदाहरण दिया था उनको कि कोई क्या करे, सीधे सीधे अगर राधा रानी किसी को भोजन पवा दे, अब वो क्या करे, और किसी को सीधा दे दिया जाए कि अब तुम सिद्ध करो और पाओ। ये जो पुस्तक ब्रज के रसिकाचार्य संपूर्ण या लाए, कल इसको ऐसे हम तो जो भी आ जाते हैं रसिक जन को, उनको हमने बताया ना कि वो हमारे साथ बोल लेते हैं। तो भाई भक्त मंडली में ही हम तो रहते, संत मंडली में ही। ये पक्का है, ये मत समझिए ये पुस्तक है पूरी। अब कोई हमको इसके किसी को जनाने की भी आवश्यकता नहीं। और हमारे साथ सारे संतगण रहते, ब्रजभूति सब। तो कल सब ये सब थे षट गोस्वामी से। तो रूप गोस्वामी हमसे बोले कि पुस्तक उठाओ। 4 बजे करीब हमने भोजन पाया पार्लर में। भोजन पाके लड़कियों ने कहा, दीदी आप थोड़ा विश्राम कर लो, आप रात भर की जगी रहती है। हमने कहा विश्राम कहाँ, अब गुप्त बातें तो कह नहीं सकते, अब उनसे कैसे कहें कि सब संतगण तो हमारे संग हैं। तो हमने कहा बेटा अभी विश्राम नहीं कर पाएंगे, और इतना कह के पीछे वाली चेयर पर बैठ के बस तब तक पुस्तक खोल दी। अभी यंत्र से कराते हैं ना, वही बात जो कही थी यहाँ पर कि किसी को सीधे सीधे राधा रानी पवा दे तो कोई क्या करे। अब उन्हीं के शब्द में 2 लाइन है। अब ढूंढ के बताएंगे। पंक्ति बिल्कुल साफ है। कलर में तुरंत किरण को वो लगाया, तुरंत देखा, देखो इतना आनंद आया। और वो भी कहने लगी कि अभी अभी हम आप ही की याद कर रहे थे, मंदिर में बैठे सोच रहे थे, वैसे ही आपकी घंटी बोली। ये सब ये तार जोड़ जुड़ा है। कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि ये सर्वप्रथम तो भगवान कृष्ण की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा पर आधारित है। बिल्कुल रूप गोस्वामी। और जैसे कैसे कृपा कर लगे, जैसे कोई दानदाता, जैसे कोई अन्नदान दाता किसी को सीधे भोजन पवा दे, और किसी को, ये 2 तरह से कृपा होती है। ये भी एक प्रणाली है, ये भी परंपरा है उन्हीं की।
कहने लगे कि और दूसरी तरह से उसको भोजन ना दे करके उसको सीधा दे दे, सीधा यानी अन्न, आटा, दाल, चावल, आलू सब हम लोग सीधा निकालते हैं ना, सीधा दे दे। अब दिया तो वहीं से किया ना, सीधा दे दे और कह दे अब तुम पवाओ, अब तुम सिद्ध करो इसको। वही बात हो गई कि एक को लिफ्ट दे दी और एक को कह दिया सीढ़ियों से आओ, है ना, उसी ऊंचाई पर, लेकिन वो सीढ़ियाँ चढ़ के पहुंचे को बहुत जरूरी, और एक सीधे लिफ्ट से वहां पहुंच गए। जो व्यवस्था उन्हीं की है, व्यवस्था उन्हीं की है, अनुगत्य उन्हीं में चल रहा है। अब ये उनकी मौज है, तो कोई क्या करे, वो क्या करे, वो सुअर क्या करे, उससे तो कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी पता ही नहीं। और ये जो इतनी दृढ़ता, इसका यही प्रभाव होता है। उसको भैया उस कृपा के बिना कुछ नहीं होता। स्पष्ट यही कह रहे हैं कि किसी को सीधे भोजन दे दे। कोई जिंदगी भर साधना करता रहता फिर भी कृपा नहीं होती, और कोई साधना किए नहीं और उसको कोई की कृपा हो जाती है। क्योंकि साधना और ये सब एक हम लोग का लगता है, गुरुजन संत लोग कराते, क्योंकि जीव बहुत अनंत काल से उसका अंतःकरण जो होता है मलिन होता है, तो इसके द्वारा वो सोचते हैं कि, लेकिन वो भी जानते हैं कि कृपा, इसीलिए वो भी कृपा ही, कभी कहा गुरुजन की कृपा ही काम करती है, हमारी साधना नहीं करती है काम, ये हमें लगता है। ये कृपा साध्य है, साधन करके भी वो कृपा ही साध्य है, साधन करके नहीं किया है वो। साधन तो कृपा से ही कर पा रहा है, साधन भी कृपा से ही हो पा रहा है, साधन भी जो कर पा रहा है वो कृपा ही से कर पा रहा है, यानी सब कुछ कृपा साध्य है, कृपा ही है। उनकी दया ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। ये भी होता है कभी कभी देखने में लगता है कि हाँ इतनी जल्दी कृपा हो गई, फिर लेकिन ये भी देखने में लगता है लेकिन उसकी कई जन्मों से साधना चल रही है, ये भी साधना उसकी कई जन्मों से चल रही है, उसको थोड़ा ही समय लगता है। अब जैसे आपकी साधना बहुत जन्मों थोड़े से से चल रही वातावरण है। में ही, गीता में भगवान ने कह दिया, थोड़े से ही वातावरण में थोड़ा सा ही उसको बस देखने में लगता है, वो चल पड़ता है, अधिकारी होता है। क्या हम लोग कह सकते कौन अधिकारी है, कौन नहीं है, कौन अनधिकारी है, ये सब हम लोगों ने तो अपने शब्दों में कहा है। हमें तो लगता है कि बिना उनकी कृपा के कोई शब्द ही नहीं, कुछ नहीं। बने रहो अधिकारी, जब उसकी मौज होगी तो अनाधिकारी बना देगा 2 मिनट में। नारद को बता दिया था, हाँ? अधिकारी बन गया था, हाँ? बंदर का मुंह 2 मिनट में बना देता है। ले जाओ, ले कर ले आओ जाके। कोई पदवी नहीं, कोई संबोधन नहीं कि इस वाक्य के संबोधन से वो पहुंच गया, कुछ नहीं। कृपा, दया, लाड लड़ाते, प्यार करते, किसको गोद में बैठा ले, क्या करते, संभव 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 का संभव करने वाले हैं। इतनी दया करते। वल्लभाचार्य जी के 7 पुत्र थे, सबसे बड़े विट्ठलनाथ थे, और उनके वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र थे वो 5 वर्ष तक कृष्ण ही रहते थे, कृष्ण बाल रूप में रहते थे, वो कृष्ण साक्षात कृष्ण के रूप में रहते थे उनके साथ। विट्ठलनाथ जी सबसे बड़े थे, वो श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, गिरिराज जी की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शैया लगाई, उन्होंने किया तो कहने लगे हम इसमें नहीं लेटेंगे। गिरिराज जी बोले नहीं लेटेंगे, तो उन्होंने कहा कि, तो उन्होंने दूसरी चादर बिछा दी, कहने लगे इस पे भी नहीं लेटेंगे, तो उन्होंने थोड़ा गद्दा अच्छा बिछा दिया, कहने इस पे भी नहीं लेटेंगे। बादशाह की सेवा करते थे भाई, बोल रहे थे कि हम नहीं लेटेंगे। उन्होंने कहा काहे,
बताओ तो आज रूठे क्यों हो? किस पे लेटोगे? कैसे लेटोगे? तो उन्होंने और मुलायम तकिया और गद्दा समझा के उनको, अच्छा इस पे लेट जाओ। नहीं, इस पे भी नहीं लेटे, रूठ गए। तो क्या करोगे? हम बोले हम तो तुम्हारी गोद में लेटेंगे, हम तो तुम्हारी गोद में लेटेंगे। विठल जी से कहते, बताइए उनकी बाहर रूप थे। एक दिन एक बंदर आ गया तो सिरे से डर गए। तो विठल जी का जी ने कहा कि अरे क्या खेल करते हो, बंदर से डर गए। कहने लगे अच्छा साधना करते हो बालकपन की और सोचते हो प्रौढ़पन की, तीर चलाने लगे। तभी तुम डर गए भाई, तुम्हारे भाव से यथा प्रबंधन थे। बालक हैं इसे तो डर गए। बालक हैं तुम्हारे, गोद में लिए बैठे तो बंदर से नहीं डरेंगे। बंदर या क्या हम एक चीटा से डर जाएंगे, एक मच्छर से वैसे कर देंगे। लीला, तुम उनकी लीला। शांति से कर रहा है, इतना अच्छा लगता है। वैसे तो उनको कोई डरा ही नहीं सकता। कोई ऐसी बात आए, कोई ऐसी बात आए तुरंत चक्र आ जाता है, उनको कोई डरा सकता है। लेकिन यशोदा माँ की सांटी से डरती हुई वो भयावनी उनके नेत्र, और वो छवि इतनी अच्छी लगती है कि लगता है उसको देखते ही रहे। यशोदा माँ की सांटी से डरावनी उनकी छवि है, वो बहुत सुंदर है। बोला देखते से लाल लाल मुंह कर लिया डर के मारे। डर के मारे बताइए, उनको कोई डरा सकता है? कोई नहीं डरा सकता उनको, वो किससे डरेंगे? लेकिन काल के भी महाकाल, वो भी डरता है उनसे। तो ये जो छवियां हैं जो हृदय में बसा लेते हैं लोग, उसी में मग्न रहते हैं। हमें कभी कभी ये लगता है ये लोग जंगल में कैसे रहते। मैं जब दीदी पास गया, वहाँ ले गई थी हमको, मेरे दिमाग में यही चीज आई थी कि ये सब गोपी बाबा और ये सब लोग जंगल में कैसे निर्जन में बने रहते हैं। फिर दिमाग में अपने आप उत्तर आया इसका कि ये सब लीला में प्रवेश रहते हैं। इनको पता ही नहीं रहता कि हम जंगल में रह रहे हैं, वो कहाँ है। वो लीला में रहते हैं, वो लीला में ही प्रवेश करते, वही उनका समझ वही लीला ही उनको जीवन प्रदान करती है। हाँ, ये बात है प्रभु। ऐसे ये लीला में रहते हुए इनका समय कट जाता है, इनको पता ही नहीं चलता। तो जो भक्त, जो वैष्णव भगवान की लीला नहीं अभी देख पा रहा है, हाँ, बस वो उनकी लीला देखता है, और उसके जीने का अवलंबन भी एक लीला ही है। उसके जीवन में कुछ भी होता है वो उनकी लीला ही देखता है, वो लीला के तले ही रहता है, वो लीला से बाहर नहीं जाता है। हर घटना, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर परिस्थिति में वो उन्हीं की लीला को ही देखता है। जगत तो देख ही नहीं पाता ना, लीला में ही प्रविष्ट रहता है। लीला में प्रविष्ट रहता, उन्हीं से झगड़ा, उन्हीं से रोना, उन्हीं से गाना, वो उन्हीं में देखता है। अब ये स्थिति आपकी है, हम नहीं समझते भैया। हैं, ये आपकी स्थिति है, हम समझते हैं। तो आप लीला में ही प्रविष्ट रहती है। नहीं भैया, ये आप भौतिक शरीर आपको लेकिन- देखने के लिए आप है, धारण किए हुए, लेकिन आप रहती लीला में प्रविष्ट। कल हमने सोचा, और कल जब ये ऐसा इस पे पढ़ा तो मन में आया कि तुमको इतने दिन से वो कह रहे थे गौड़ी संप्रदाय से दीक्षा। अरे हमारे यहाँ वो ऐसे संत जो यहाँ आए थे, और शील प्रपात की उसमें भक्ति रसामृत सिंधु में है कि दीक्षा की विधि को बताई कि दीक्षा किस महीने में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए, किस भाव में लेना चाहिए, सब बताया। अंत में बताया कि सर्वश्रेष्ठ दीक्षा जिस समय गुरु स्वतः चलकर आकर के कह दे कि मैं दीक्षा दूंगा, मंत्र मैं दूंगा, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। समझिए, साक्षात भगवान उसको मंत्र दीक्षा देते हैं। ठीक, हमारे यहाँ अभी तक आए थे, चले गए थे, एक दिन रुकते था, पूरी 2 दिन, 3 दिन रुके थे, 3 रात्रि हमारे यहाँ रुके थे महाराज। और वो ऐसे गौड़ीय मठ से हैं, वो
और ऐसे संत हैं कि वो 3 टाइम देखती हो, जाड़े में भी कटकट जाड़े में नहाते, स्नान करते, 3 टाइम वो संध्या वंदन करते हैं भगवान की आराधना। प्रातः काल नहाते हैं, स्नान करते हैं और पूरा अपना महाप्रभु चैतन्य का वो सब पूरा अपना आसन लगा के रखी, जहां जाते हैं उनकी वही उतनी ही उनकी वो है, गृहस्थी है। हाँ, उसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है, हर समय उनकी गृहस्थी वो लिए चलते हैं। ऐसे ही हरि बोल महाराज हरि बोल महाराज जी को तो कह रहे हैं, हमने तो उनका नाम रखा हरि बोल महाराज जी। तो बेटा वो 3 टाइम और भोजन किया, जलपान किया, बाल धो पाया और फिर 2 बजे फिर स्नान, फिर भगवान को भी स्नान, उतनी ठंड में भी कुछ नहीं, त्रिकाल जो 3 काल में भगवान को स्नान करता था, परम वैष्णव। और एक जगह कहीं ठहरते नहीं, उनकी कोई कुटिया नहीं, कोई कहीं बास नहीं, हर जगह रहते। उन्होंने ऐसा कुछ समय आया था दीक्षा देने का, मंत्र दीक्षा देने का, कह रहे थे ये बहुत सालों बाद आया है समय। अब उनसे पूछ के बताएंगे, वो बताएंगे कौन सा। और बिल्कुल वही टाइम देख करके उन्होंने हम दोनों लोग को बैठाल करके घर में एकांत में वो हमें उन्होंने मंत्र पूछा, गौरी मंत्र, उन्हीं का मंत्र हम जाप करते हैं। उन्होंने कहा यही हम जो मंत्र जाप करते थे उसी में उन्होंने जोड़ दिया और हमको वो बीज मंत्र दिया। अब बताइए, इतना कोई बेहोश हो गया हो जिसको यह भी होश ना हो कि हम गौड़ी मठ से दीक्षित, उन्होंने भी दीक्षित और 3 दिन रहे थे, 3 दिन बास किया था। हर दूसरे दिन उनका फोन आता है मेरे पास, हर दूसरे। और आप, हम तो इतने मूर्ख हैं, आप सबको हर दूसरे दिन वो दंडवत करते हैं, आप सब मन से उनको कीजिए। कहते हैं आप पूरे मंडल को मैं प्रणाम करता हूँ, दंडवत करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है जो ये भगवान में लगे हैं। और वो पूरे भारतवर्ष में घूमते हैं। बहुत बराबर आएगा वो, जो भी बोल लेगा उसको तुरंत कांटेक्ट। और सिर्फ भगवान के भक्त की ही, बस यही महाप्रभु चैतन्य ने कहा है, महाप्रभु चैतन्य ने कहा है। वही वैष्णव, वही त्रादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, हमारे ना उनके मुख से बस। और वही भगवान महाप्रभु चैतन्य का कोई बहुत ग्रंथ नहीं उनके पास, महाप्रभु चैतन्य का वही वो शिक्षाष्टकम, और उसी के आधार पर अपने जीवन को चला। तब हमको याद आया, हमने कहा प्रभु ऐसे वही है ना कि अब क्या बताए, तुम हमको क्या क्या दे देते हो, हमको तो पता भी नहीं रहता। सर्वश्रेष्ठ दीक्षा, मंत्र दीक्षा। हमने कहा कि बाबा हम तो कह लगे नहीं, हम दीक्षा देंगे तुम्हें, मंत्र दीक्षा, और उस मंत्र के आगे ये बीज मंत्र लगा के तुम मंत्र किया करो। और हमने मंत्र चलो गुरुजनों की इच्छा हो जाए, करे वही समय, वही कोई भी टाइम हो, कोई भी समय गुरुजन आ जाए और कहे हम दीक्षा देंगे, सर्वोत्तम सनातन गुरु की, सनातन गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु में वही इसमें है, महाप्रभु चैतन्य की पुस्तक में कह रहे हैं। तो ये सब बड़ी क्या करे, वही बात हुई कृपा की। कृपा। और जब कृपा होती ना बिल्कुल बेसुध स्थिति, कुछ पता नहीं क्या होगा।
वही कह रहे परम करुणामय कलयुग पावना अवतार भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव की भुवन मंगल अलौकिक गुण लीला माधुरी से परिपूर्ण अनवद्य ग्रंथ रत्न श्री श्री चैतन्य चरितामृत के तीनों खंडों का हिंदी में पंचम संस्करण श्रद्धेय पाठक वृंद के कर कमलों में सहर्ष प्रस्तुत है। अनन्य रसिक चूड़ामणि गोस्वामी श्री कृष्णदास कविराज द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन देव की असीम कृपा से श्री श्री चैतन्य चरितामृत का 16वीं शताब्दी में प्रणयन हुआ। तभी से बंगला वैष्णव साहित्य में यह ग्रंथ रत्न सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर समादृत होता चला आया है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव द्वारा प्रवर्तित प्रोजित कैतव वैष्णव धर्म का नैतिक तात्विक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक स्वरूप तथा सूक्ष्माति सूक्ष्म मर्म जिस अपूर्व दक्षता तथा परम रसज्ञता के साथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित हुआ है, हिंदी साहित्य अथवा अन्य संप्रदायों के साहित्य में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हिंदी साहित्य अथवा अन्य संप्रदायों के साहित्य में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अनन्य मनस्वित्व अभूतपूर्व पांडित्य तथा अद्वितीय कवित्व के साथ सुगंभीर दार्शनिकता काव्य रस अलंकार एवं इतिहास आदि समस्त विषयों का सहज एवं सुमधुर भाव में समावेश इस ग्रंथ रत्न की अपनी अतुलनीय विशेषता है। ये महाप्रभु ने इसकी बेइज्जती हमने इस दिन कहा था कि हम तो यहाँ बैठे हैं, उनको जो करना है वो खुद ही कर देंगे। परमाभिवंदनीय श्री कविराज गोस्वामी अपराकृत कवि थे। ब्रज लीला के श्री कस्तूरी मंजरी थे। सिद्ध स्थिति में कस्तूरी मंजरी। मतांतर में रत्न रेखा भी इन्हें माना गया है। रत्न रेखा केवल बंगला भाषा में ही नहीं, संस्कृत भाषा में भी इनकी कितनी प्रगाढ़ व्युत्पत्ति थी इसका पता तो इनके द्वारा रचित श्री श्री गोविंद लीलामृत तथा श्री कृष्ण कर्णामृत की सारंग रंगदा नामक टीका से लगता है। ये जो श्री कृष्ण कर्णामृत है ये विल मंगल का, तो इन्होंने इसी से सारंग रंगदा नामक टीका उसी ग्रंथ की टीका करी है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत 3 खंडों में विभक्त है, आदि लीला, मध्य लीला एवं अंत लीला। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से लेकर उनके संन्यास ग्रहण करने से पहले की समस्त लीलाएं आदि लीला। श्रीमन महाप्रभु के आविर्भाव से, जन्म से लेकर उनके संन्यास ग्रहण करने से पहले की समस्त लीलाएं आदि लीलाएं विख्यात है। संन्यास से लेकर नीलांचल वास के प्रथम 6 वर्षों तक की लीलाओं को मध्य लीला तथा शेष 18 वर्षों की जो लीलाएं हैं उन्हें अंत लीला माना जाता है। यानी 16 वर्ष तो गंभीरा मठ में हो गए और 2 वर्ष पहले किसमें, यानी सबसे लास्ट वाली लीला पढ़ी जाए तो भगवान की आवड़ी रोंगटे खड़े। 18 वर्षों की जो मध्य लीला तथा शेष 18 वर्षों की जो लीलाएं हैं उन्हें अंत लीला माना जाता है। श्री कविराज गोस्वामी ने श्री महाप्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन किया है उनकी पृष्ठभूमि है श्रीमन महाप्रभु के समकालीन प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों की रचनाएं। लीलाओं, महाप्रभु की जिन लीलाओं का वर्णन उन्होंने इसमें किया है उनकी पृष्ठभूमि क्या है? श्रीमन महाप्रभु के समकालीन उस समय जो प्रत्यक्षदर्शी महानुभावों की रचनाएं जो उन्होंने उस समय देख देख के भगवान की लीलाएं और जो रचना करी। षट गोस्वामी, रघुनाथ गोस्वामी,
है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आदि गौर पार्षदों से उन समस्त लीलाओं को सुनकर इन्होंने इस ग्रंथ रत्न में वर्णित किया है। खर्चा चिट्ठा वही। हाँ, खर्चा खर्चा वही जो खर्चा जो पन्ने लिख लिख के कागज पे रखते हैं। हम लोगों ने जैसे नंदगांव में उसको खर्चा कहते हैं। खर्चा जो सनातन गोस्वामी का वो देखा था, उन्होंने अंदर से दिखाया था, उनके हाथ का लिखा हुआ, सनातन गोस्वामी के हाथ का तीन कदम निकालो, तीन तीन कदम दिखाया था ना, उनके हाथ सनातन गोस्वामी के हाथ। इन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया। उनको श्री कविराज ने केवल सूत्र रूप से ही इसमें वर्णन किया है। जो विषय श्री चैतन्य भागवत में नहीं है उन्हें इस ग्रंथ रत्न में उन्होंने विशेष भाव से वर्णन किया है। बोलो गौरांग महाप्रभु की कैसी कृपा हुई। कोई भी छूटा नहीं है कुछ आदि अंत मत। विशेषतः इसमें श्रीमन महाप्रभु के जीवन चरित्र की अपेक्षा दार्शनिक तत्वों का अधिक विवेचन किया गया है। कितना हम लोगों के लिए बहुत सुंदर। और जितने गोस्वामी हैं उन्होंने कहा है कि इसका आप अध्ययन करें, पढ़ें, श्रवण करें और श्रवण कराएं अपने जीवन में। इसको श्रीमद् भागवत है, भागवत का ये फल है कि जिसको श्री चैतन्य चरितावली मिल जाए, भगवान का चरित्र गुणगान उसके हृदय में उतरने लगे, भगवान की ये सन्निधि मिल जाए। बहुत बड़ा धन के पास प्रभु ने बहुत बड़े ये स्पष्ट समझ में भी आ रही है पूरी। आ रही है ना, भागवत की नहीं आती, नहीं आ रही आई बहुत सारे सिद्धांत इसमें आएंगे। हाँ। जितने श्रीमद् भागवत में है वही भगवान ने इसमें निरूपण किया है। शुद्ध हिंदी में है, शुद्ध हिंदी। देखिए वैसे तो बहुत सब जगह सुन रहे हैं, खूब चैतन्य भागवत आ रही है, खूब आ रही है, लेकिन जो सतत कृपा करके जो अपने पास आता है। अभी कल भी देख रहे थे, वो इंद्रेश जी भी कह रहे थे, वो इंद्रेश जी कह ठीक है सबको पढ़ाता है, लेकिन जो अपने को धन दिया जाता है सीधे सीधे जो प्रभु देते हैं, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाश। ये अनुभूति के साथ हम लोगों को ही प्रदान आत्म अनुभव, आत्म अनुभूति हो। दार्शनिक तत्वों का अधिक विवेचन किया गया है। श्रीमन महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित एवं प्रशिक्षित वैष्णव, श्री महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित एवं प्रशिक्षित वैष्णव धर्म के समस्त मूल वैष्णव धर्म के। अब इसमें जो कहा गया है, अब देखना है कि प्रभु हम लोग को क्या शिक्षा दे रहे हैं और कैसे हम लोग को क्या अनुभव में चल रहे हैं। समझ में वैष्णव धर्म के समस्त मूल तत्वों का इस ग्रंथ में समावेश है। मूल तत्व श्री रूप सनातन, श्री जीव आदि गौड़ीय गोस्वामी व्रत की समस्त रचनाओं के सार को संग्रहित कर श्री कविराज ने इस एक ही ग्रंथ रत्न में जीव जगत को अनुपम अवदान प्रदान किया है। वस्तुतः षड गोस्वामी पाद की रचनाओं का विशेष परिचय और परिचलन श्री श्री चैतन्य चरितामृत के प्रचार प्रसार के बाद ही हुआ। कह रहे हैं वस्तुतः षड गोस्वामी पाद की रचनाओं का विशेष परिचय, उन्होंने जो बहुत सारी रचनाएं लिखी उनका परिचय और परिचलन प्रकाशन श्री श्री चैतन्य चरितामृत के प्रचार प्रसार के बाद ही हुआ। यानी कविराज गोस्वामी ने ही उन सबको निकाल करके इसमें प्रकाशित किया कि उन्होंने क्या क्या कहा है। भाई किसी बात को बीच से उसको निकाल करके और कहना कि इसमें ये महत्व है, तब जीवों को पता चलता है, उसकी महत्वता तब समझ में आती है।
क्योंकि वे रचनाएं संस्कृत वाङ्मय में थी, उनका अध्ययन कुछ विद्वानों तक ही सीमित रहा। अब सब तो संस्कृत नहीं जानते, वही जैसे हमने कहा सब बांग्ला तो नहीं जानते। सरल सुबोध भाषा बांग्ला में उनके तात्पर्य को प्रकाशित कर कविराज ने उनको वैष्णव विश्व में विख्यात किया। वैष्णव विश्व में विख्यात किया। वैष्णव धर्म अथवा भक्ति धर्म के मूल तत्वों की समालोचना भी प्रस्थान त्रयी पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में 82 ग्रंथों का समावेश है। बोलो गोविंद भगवान। सब ले लिए हैं इसमें कविराज को। 82 ग्रंथ अगर हम सब यही पढ़ते हैं, 82 ग्रंथों का निष्पक्ष विद्वत समाज का निर्णय है। निष्पक्ष, कोई ये नहीं है कि ये मेरा ये तेरा ये सीमित बना, नहीं, निष्पक्ष, कोई भेदभाव नहीं है, ये संप्रदाय वो संप्रदाय नहीं, भक्ति की विषय। यही हम कह रहे थे ना, कोई संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। निष्पक्ष विद्वत समाज का निर्णय है। विद्वत समाज, विद्वानों का निर्णय है कि समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है एवं श्रीमद् भागवत का भाष्य है, एवं श्रीमद् भागवत का भाष्य है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। जितने भी विद्वान हैं, जितने भी संप्रदाय के कोई भी हो विद्वान, उनका सबने श्रीमद् भागवत तो सबने पढ़ी, सब उसका वो करते ना अनुसरण, आस्वादन। तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत, जितने भी शास्त्र हैं, और महापुराण एवं श्रीमद् भागवत का भाष्य है श्री श्री चैतन्य चरितामृत। अतः यह अपूर्व ग्रंथ रत्न समस्त वैष्णव के लिए परम आदरणीय एवं संग्रहणीय है, संग्रह करने योग्य है। कितना बड़ा संकलन है, 82 ग्रंथों का निचोड़ है। 82 और श्रीमद् भागवत का कितना समय में किया भाष्य। कल रामनवमी है, प्रभु का प्राकट्य होता है। वैष्णव सिद्धांत संपुट होते हुए श्री गौरांग के लीला रस द्वारा निषिद्ध होने से इस ग्रंथ की और एक अद्भुत विशेषता यह है कि इसका जितना पाठ किया जाए, इसका जितना पाठ किया जाए उतनी ही इसके पाठ की आकांक्षा बढ़ती जाती है और उतना ही अधिक रूप से इसके माधुर्य का अनुभव होने लगता है। बोलो गोविंद। नित्य नया, उतना ही माधुर्य का अनुभव। हाँ, जेवा नाई बूझे के सुनते सुनते से कि अद्भुत चैतन्य चरित और कृष्णे उपजीवे प्रीति जानिवे रसेर रीति और सुनीले है बड़ हित। जो व्यक्ति शास्त्र ज्ञान रहित है, जो व्यक्ति शास्त्र और ज्ञान नहीं है, जिन्हें वैष्णव सिद्धांतों से अपरिचित है कि वैष्णव के सिद्धांत क्या है, नहीं जानते, श्री गौर तत्व, श्री कृष्ण तत्व आदि परम तत्वों से अनभिज्ञ हैं, जो साधन एवं साध्य को अभी तक नहीं पहचान सके हैं, वे इस अद्भुत ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत को केवल सुनने से ही बार बार इसके प्रतिपाद्य विषय को कुतर्क बुद्धि रहित होकर सुनने एवं मनन करने से श्री कृष्ण के प्रति प्रीति अथवा प्रेम को प्राप्त करते हैं। बोलो गौरांग महाप्रभु की, बोलो राधा गोविंद की। कुछ कोई शास्त्र, कोई वेद, कुछ नहीं, उनके लिए प्रेम प्राप्ति के प्रेम प्राप्त करते हैं, फिर प्रेम प्राप्ति के पश्चात क्रम से
समस्त रसों के सार, शिरोमणि श्रृंगार रस के गूढ़ रहस्य को जानकर श्री रसराज महाभाव मूर्ति श्री वृंदावन विलासी श्री श्री राधा गोविंद की श्रृंगार भावमयी रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर श्री युगल किशोर के परम कोमल चरणारविंदों की सेवा को प्राप्त करते हैं। और गोविंद भगवान की जय हो। रागानुगा भक्ति प्राप्त करते हैं। वही जीव की चरमतम साध्य वस्तु है।
बहुत सुंदर रंग है, इसमें डूब जाओ। हाँ, इस पे अगर वो स्वर देंगे ना, बहुत 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 आराम। तो इसलिए कह रहे हैं कि भजमन राधे, ऐसा प्रीति करते, ये प्रीति है। कह रहे ये प्रभु की अपार। और ये कविराज कह रहे व्यास संपुट है, वैष्णव सिद्धांत संपुट होते हुए श्री गौरांग की लीला जो साधन एवं साध्य को अभी तक नहीं पहचान सके, वे इस अद्भुत ग्रंथ श्री श्री चैतन्य चरितामृत को केवल सुनने से ही बार बार इसके प्रतिपाद्य विषय को कुतर्क बुद्धि रहित होकर सुनने एवं मनन करने से श्री कृष्ण के प्रति प्रीति अथवा प्रेम को प्राप्त करते हैं। प्रेम प्राप्ति के पश्चात क्रम से समस्त रसों के सार शिरोमणि श्रृंगार रस के गूढ़ रहस्य को जानकर श्री रसराज महाभाव, भगवान कितनी बड़ी उपाधि है, देखिए कहां से शुरू किया। रहस्य को जानकर शिरोमणि श्रृंगार रस के गूढ़ रहस्य को जानकर श्री रसराज महाभाव मूर्ति श्री वृंदावन विलासी श्री श्री राधा गोविंद की श्रृंगार भावमयी रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर श्री युगल किशोर के परम कोमल चरणारविंदों की सेवा को प्राप्त करते हैं। अब हम जैसे ही पढ़ते हैं वैसे ही बस भूल जाते कहाँ पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, वो आनंद की प्राप्ति वास्ते वही जीव की चरमतम साध्य वस्तु है, जिसको साधना करके पाना चाहता है, कृपा करके पाना, कृपा पा करके पाना चाहता है। प्रस्तुत संस्करण में आदि मध्य एवं अंत तीनों लीलाओं को एक ही जिल्द में बांधा गया है। श्री चैतन्य शलाका प्रश्नावली परिभाषित शब्दकोश नवान एवं मास पुराण विश्राम आदि अनेक उपयोगी सामग्री पूर्वक प्रकाशित की गई है। ध्यातव्य है कि पारिभाषिक शब्दकोश तथा श्लोक सूचियों की अनुक्रमिकाओं में कहीं कहीं प्राचीन नियम अनुसार छत्रज्ञा वाले शब्द हा के बाद अंत में दिए गए हैं। श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह इस ग्रंथ को यदि श्री चैतन्य चरितामृत की भूमिका कहा जाए तो अत्युक्ति ना होगी। श्री चैतन्य चरितामृत केवल चरित्र ग्रंथ ही नहीं, अधिकंतु शास्त्रीय दार्शनिक सिद्धांतों का अनुपम निघट्टू भी है। शास्त्रीय और दार्शनिक सिद्धांतों का भी, उन सिद्धांतों को हृदयंगम करने के लिए इस ग्रंथ रत्न में आलोचित प्रमुख तत्वों का संग्रह करके एक पृथक ग्रंथ श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह नाम से इसकी भूमिका रूप में प्रकाशित किया गया है।
श्री वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह इसमें दिया है, उसमें पूरा ब्रह्म के बारे में और सब दिया होगा, सिद्धांत से दिया है। उसमें ब्रह्मत्व, कृष्णत्व, भक्तित्व, धाम परिकत्व, भगवत स्वरूप तत्व, राधा तत्व, गोपी तत्व, प्रेम तत्व एवं सृष्टि तत्वों के साथ अनुबंध, चातुष्ट, अधिकारी, संबंध, अविधेय तथा प्रयोजन तत्वों का संक्षिप्त किंतु परम ज्ञेय रूप में उल्लेख किया गया है। अतः श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रत्न के साथ इसकी भूमिका का अध्ययन अपेक्षाकृत आवश्यक है। इसके साथ ये आवश्यक है। इसमें सब राधा तत्व क्या है, राधा तत्व के बारे में, गोपी तत्व क्या है, प्रेम तत्व क्या है, धाम परिकर तत्व क्या है, भगवत स्वरूप तत्व क्या है, भगवान का स्वरूप, सब दिया हुआ है। श्री कृष्णदास और श्री श्यामदास, एक बहुत ही प्रचलित बात है कि भारतवर्ष में जो कुछ है वो सब कुछ महाभारत नामक ग्रंथ में है। यानी भारतवर्ष के बारे में यदि संपूर्ण ज्ञान, इतिहास प्राप्त करना है तो महाभारत ग्रंथ में वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार वैष्णव जगत, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव जगत अथवा श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा प्रचलित वैष्णव भक्ति के विषय में, श्री चैतन्य संप्रदाय के विषय में, श्री चैतन्य के विषय में यदि संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है तो श्री चैतन्य चरितामृत के अध्ययन से वो संपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। वैष्णव समाज, गौड़ी संप्रदाय, ये प्रांत से संबंधित नाम है। गौड़ी प्रांत से संबंधित, हमने कहा था ना, हम कुछ पढ़ के नहीं बताते हैं, विदित होता है वही बता देते हैं, बाद में फिर पढ़ लेते। अरे कहा क्या गौड़ी है, गौड़ देश से महाप्रभु का वहां पर प्रादुर्भाव हुआ था, तो कह रहे गौड़ी संप्रदाय ये प्रांत से संबंधित नाम है। जैसे किसी व्यक्ति को पंजाबी या बंगाली कहा जाता है, बंगला में रहने वाला बंगाली, पंजाब में रहने वाला पंजाबी, इसी प्रकार गौड़ देश से प्रसिद्ध होने के कारण ये गौड़ीय कहा जाता है। गौड़ देश से इसलिए गौड़ी कहा। और कलयुग पावन अवतार श्री श्री राधा कृष्ण मिलित विग्रह श्री कृष्ण चैतन्य द्वारा स्वयं एवं उनकी कृपा शक्ति द्वारा उनके पार्षद स्वरूप श्री गोस्वामीगण द्वारा प्रचारित होने के कारण श्री चैतन्य संप्रदाय भी कहा जाता है। श्री चैतन्य संप्रदाय, बात एक ही है। जैसे किसी को पंजाबी बाबा कह दो या फिर श्री नरहरिदास बाबा कह दो, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। माधु तो एक पृथक संप्रदाय है, माधु मत है। जाने कहां से बीच के कुछ वर्षों में कहीं कहीं माधु गौड़ी शब्द भी प्रचलित हो गया। माधु गौड़ी, माधु गौड़ी इसमें लगा दिया, जो अब समाप्त प्राय है। जैसे भ्रम निवारण होता जा रहा है वैसे वैसे ये शब्द लुप्त होता जा रहा है। जिससे कुछ गौड़ी संप्रदाय, माधु गौड़ी नहीं, गौड़ी संप्रदाय। श्री चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु श्री चैतन्य एवं श्री नित्यानंद के चरित्र व लीलाओं का वर्णन है ही, साथ में वैष्णव सिद्धांत का जो निरूपण कविराज श्री कृष्णदास ने किया है वो अद्वितीय है। वैष्णव सिद्धांत सबसे बड़ी बात है। वैष्णव का सिद्धांत स्पष्ट कह दिया उन्होंने, जो और देवताओं का भजन करते हैं वो वैष्णव नहीं है। दुर्गा आरती और ये सब सिद्धांत से वो वैष्णव नहीं है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसका अध्ययन करके मनन कविराज ने किया है वो अद्वितीय। एक बार अति ध्यान से अथवा अनेक बार इसका अध्ययन करके मनन चिंतन करके यदि किसी ने श्री चैतन्य चरितामृत को समझ लिया तो वैष्णव जगत तो क्या, किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न मन में रह नहीं सकता है। गोविंद भगवान, कोई प्रश्न रह ही नहीं सकता। सारे प्रश्नों का उत्तर है। कोई वो संप्रदाय का हो, वैष्णव का हो, वो कोई भी सिद्धांत हो, वो कोई दीक्षा का हो, वो कोई प्रणाली का हो, कोई परंपरा का हो, कोई सद्गुरुओं का हो, कोई भी भाव हो, कोई भी हो, कोई प्रश्न नहीं रह सकता।
श्रीमद् भागवत बराबर गा गए। कोई प्रश्न मन में नहीं रह सकता। लौकिक अलौकिक समस्त विषयों का समाधान सहज हो जाता है, लौकिक और अलौकिक। उन्होंने बता दिया किस भाव में क्या रहता है, कैसे जीव रहता है, कैसे वैष्णव रहता है, उसकी क्या स्थिति होती, क्या किसको वैष्णव कहते, क्या सिद्धांत है, क्या हिसाब पता है। किसी भी विषय का कोई भी प्रश्न मन में रह नहीं सकता। लौकिक समस्त विषयों का समाधान सहज हो जाता। साथ ही यदि कोई गौड़ी है, वैष्णव है और उसने श्री चैतन्य चरितामृत का पाठ पठन मनन चिंतन नहीं किया है तो उसकी शिक्षा दीक्षा अपूर्ण है, अधूरी है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसका अध्ययन, उसकी दीक्षा, उसकी शिक्षा, उसका पठन पाठन मनन चिंतन अगर इसका नहीं किया चरितामृत का, दीक्षा अपूर्ण अधूरी है। अतः प्रत्येक वैष्णव मात्र को श्री चैतन्य चरितामृत का आस्वादन अवश्य करना चाहिए। और प्रायः वैष्णव इसका अध्ययन करते हैं। परिणाम स्वरूप इतने विशाल ग्रंथ का नवीन संस्करण आपके कर कमलों में है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत एक विशाल ग्रंथ है। जैसे किसी विशेष कक्षा में या कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण करना पड़ता है। भैया कौन सी आ गई? श्री चैतन्य चरितामृत एक विशाल ग्रंथ है। जैसे किसी विशेष कक्षा में या कोर्स में प्रवेश लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट उत्तीर्ण करना पड़ता है। डॉक्टरी पढ़ने के लिए प्री मेडिकल टेस्ट देना होता है, तब मेंस में निकलता है। उसी प्रकार चैतन्य चरितामृत को पढ़ने की योग्यता हासिल करने के लिए श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह नामक एक छोटे ग्रंथ का अध्ययन आवश्यक है। श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न, पहले यह ग्रंथ पृथक रूप में था। इस संस्करण में इसे इस ग्रंथ में ही समाहित कर दिया। मेरा विनम्र सुझाव है कि पहले इसे अवश्य पढ़ें। बोलो गोविंद भगवान। कहाँ हो, जरा सामने तो आ जाओ। ऐसा लगने लगता है ना, बिल्कुल अभी पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद चरितामृत सुलभता से समझ आ जाएगा। क्या पढ़ना है? श्रीमद् वैष्णव सिद्धांत रत्न संग्रह। एक और दुर्लभ संयोग है जिसकी ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपको प्रणाम, हम सबका ध्यान आकर्षित करना। श्री चैतन्य चरितामृत महाप्रभु श्री चैतन्य की लीला है। श्री चरितामृत महाप्रभु श्री चैतन्य की लीला है, उनका परिचय है, उनका ही कार्य है, उनका ही परिचय है, उन्हीं का ही कार्य है। प्रभु का कार्य वही कर सकता है जिससे वो करना चाहे, कराना चाहे। जिसको वे चुने उसमें शक्ति दे, योग्यता दे। मूल बंगला ग्रंथ का लेखन प्रभु ने कविराज श्री कृष्णदास से कराया। कविराज यानी वैद्य, यानी हकीम, यानी डॉक्टर। बंगला में इन्हें कविराज कहा जाता है। हिंदी में वैद्य, अंग्रेजी में डॉक्टर और उर्दू में हकीम कहा जाता है। अर्थात कविराज और हकीम दोनों का अर्थ है वैद्य या चिकित्सक। अर्थात कविराज कृष्णदास एक वैद्य थे। और इस बंगला ग्रंथ का संपूर्ण विश्व में हिंदी में एकमात्र यही संस्करण उपलब्ध है। इसका हिंदी अनुवाद टीका हिंदी में प्रस्तुतकरण किससे कराया? श्री श्यामलाल हकीम से, जो कि हकीम यानी वैद्य यानी डॉक्टर थे और साहित्य सेवा में अपना नाम श्री श्याम दास लिखते थे।
उनका नाम भी देखिए। और श्याम एवं कृष्ण एक ही प्रभु के दो नाम हैं। तो वे कविराज श्री कृष्णदास और ये कविराज श्यामदास। श्री श्यामदास ने, श्री कृष्णदास कविराज ने बंगला में और श्यामदास ने उसका हिंदी रूपांतर। ये प्रभु की अपार कृपा ही है। और यह भी प्रभु की कृपा ही है कि पूज्य पिताश्री श्यामदास जी को अपनी लीला में लेने के पश्चात प्रभु से सेवा कार्य करा रहे हैं। कभी कभी आत्मनिरीक्षण करने पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो किसी भी प्रकार से इस योग्य ही नहीं। कहीं प्रभु को कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है। कह रहे उनका नाम कृष्णदास और इनका नाम श्याम, तो कृष्ण और श्याम दोनों एक ही नाम है। कहीं प्रभु मुझे छोड़ ना दे, फिर भी राजी तेरी रजा में अपनी बने या बिगड़े। अब तेरे बन रहेंगे अपना हमें बना ले। अब तेरे बन रहेंगे अपना हमें बना ले। प्रभु की कृपा तो है ही। हम उसे जीते रहे, आत्मसात करते रहे, उसका अनुभव करके उसका सम्मान करते रहे। हमने कहा ना कि जब अनुभूति होती है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें कहना चाहिए कि हमें प्रभु की अनुभूति होती है। यही प्रभु वैष्णव संत सज्जनों के चरणों में विनम्र प्रार्थना है, इसकी अनुभूति करते हैं। सादा प्रणाम, जय श्री राम। और सौभाग्य की बात कि यहाँ भी जिसके मुख से श्रवण करा रहे हैं उसका भी नाम उन्होंने श्री राधा जी, उस पिंड का नाम भी। तो ना श्याम अलग, ना कृष्णदास अलग और ना श्री राधा रानी ही, वही। अब यानी कृष्ण का आह्लाद कौन? श्री राधा रानी हम लोगों को अपने मुख से स्पेशलिस्ट। आज ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद का जीवन परिचय जो हम लोगों ने उस दिन सुना था, लेकिन इसको श्रवण करेंगे ये चला है। आज यही विराम देते हैं। बहुत आनंद होगा। कल रामनवमी है। लगता है यहीं बैठे हुए हैं। बिल्कुल आप लगता है स्वयं बैठे हुए हैं। स्वयं बैठे हुए हैं। भैया, अगर एक एक को अनुभूति ना हुई तो बोलता है जीव, चीखता है, कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। उसकी कृपा तभी वो पागल मत हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं। वो कृपा रोज नवमी करो, रोज कृष्णाष्टमी करो और आनंद में रहो कि प्रभु की दया हम सब पर बहुत। आधे पागल का सुना, आधे पागल। अरे बिल्कुल भैया, राधा कृष्ण सन्मुख भजन है। क्योंकि पागलपन की बात चल रही है तो आधे पागल का ध्यान आ गया। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता
श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता क्यों नहीं, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाया पूरा पागल बनाया क्यों नहीं, तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, कितनी हसरत से तकती है गोपी, कितनी हसरत से कितनी हसरत से तकती है गोपी, कितनी हसरत से तकती तो तेरे रास बजा तेरे रास बजाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता भोली सूरत दिखाता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता तेरे प्यार में आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, मधुबन में कन्या रमाती है, मधुबन में कन्या रमाती है, पीछे धेनु चराता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता क्यों नहीं, भोली सूरत दिखाता क्यों नहीं, इंद्र क्रोधित है अब भी गोकुल पे, इंद्र क्रोधित है अब भी गोकुल पे, गिरिवर को क्रोधित है अब भी गोकुल पे, भोली सूरत
पागलपन की बात चल रही है, ध्यान आ गया। जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा श्यामा गौरी नित्य किशोरी प्रियतम जोरी श्री राधे रसिक रसिलो छैल छबीलो गुणगर बीलो श्री कृष्ण रास बिहारिणी रस विस्तारिणी प्रिय उर्धारिणी श्री राधे नव नव रंगी नवल रंगी श्याम सुगंधी श्री कृष्णा प्राण प्यारी रूप उजारी अति सुकुमारी श्री राधे मैन मनोहर महामोदकर सुंदर वरधर श्री कृष्णा शोभा श्रेणी मोहा मैनी कोकिल बैनी श्री राधे नीरदिवंता कामिनी कंता श्री भगवंता श्री कृष्णा चंदा बदनी कुंदा रजनी शोभा सदनी श्री राधे परम उदारा प्रभाकारा अति सुकुमारा श्री कृष्णा हंसागमनी राजत रमणी क्रीड़ागमनी श्री राधे खूब रसाला नयन विशाला परम कृपाला श्री कृष्णा गंधन बेली रति रस बेली अति अल बेली श्री राधे सब सुख सागर सब गुण आगर रूप उजागर श्री कृष्णा रमणी रम्या तरुतर कम्या गुणया गम्या श्री राधे धाम निवासी प्रभा प्रकाशी सहज सुवासी श्री कृष्णा शक्यलादिनी अति प्रियवादिनी पुर उन्मादिनी श्री राधे अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठोना श्री कृष्णा गुण अभिरामिनी हरि प्रिय स्वामिनी श्री राधे हरे 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 श्री कृष्णा जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय राधे 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 जय राधे जय श्री राधे बोलो युगल सरकार की जय, बोलो आज की आनंद की जय, बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो गौरांग महाप्रभु की बोलो
नित्यानंद महाप्रभु की जय जय श्री राधे श्री गोविंद जय श्री राम श्यामा ले चला